आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए, मतलब एक्सपायरी वाले दिन के लिए बाज़ार कैसा रह सकता है और एफआईज ने अपने आप को कल के लिए कैसे प्लेस किया है बिफोर द एक्सपायरी डे। और आज का दिन भी, आज की शाम जो इवनिंग सेशन चल रहा है अभी यूएस के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी हम बात करते हैं अभी। उस डाटा पे जाने से पहले और कल के एफआईज के स्टैट पर जाने से पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि आज एक्चुअली भारतीय बाज़ारों में हुआ क्या। जैसे कि जो वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, पिछले 4-5 दिन से, फ्राइडे से मैं कह रहा हूँ, थर्सडे से मैं कह रहा हूँ कि डाटा बंधा हुआ है, बाज़ार कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। पुट बायर का और कॉल बायर का पैसा इस बाज़ार में नहीं बनेगा अभी तक। तो जो कल तक का डाटा था, कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने कहा था कि बाज़ार बंधा हुआ है और बाज़ार कहीं जाने वाला लगता नहीं है। और सेम एज आज जैसे बाज़ार में हुआ, बाज़ार कहीं पर नहीं गया था। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे देखो छोड़ दीजिए, बाज़ार एक्चुअली में कहीं पर नहीं गया और बाज़ार वहीं पर ही कॉल और पुट दोनों को जीरो करके बाज़ार ने समाप्ति दे दी। आज के डाटा पर जाने से पहले यूएस का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? यूएस में आज आए हैं सीपीआई डाटा, जो महंगाई दर के आंकड़े होते हैं। वो एक्चुअली में इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, 0.3 है, तो कोई भी उसमें तेजी या मंदी नहीं है। अब बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है उसको आज देखना पड़ेगा। कंटिन्यू यूएस मार्केट के अंदर तेजी है और वहाँ के टेक स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेजी हो रही है, क्योंकि ट्रंप नहीं आ गए। मतलब सबको अपना एक, कहते हैं कि मरा हुआ बाप मिल गया हो, जैसे कि इतनी खुशी है सबके, भाई फादर इज़ अ फादर, ठीक है ना, कि आज छोड़िए उस बात को। तो इतनी खुशी है वहाँ पर, हाँ, या किसी को कुछ मिल गया हो, हाँ, या कहते हैं ना फॉरएवर लव मिल गया हो, तो इतनी तेज़ी उन बाज़ारों के अंदर है। और सिर्फ टेक स्टॉक्स के अंदर टेस्ला देखिए, आप एनवीडिया देखिए, अमेज़ॉन देखिए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ओल्ड इकोनॉमी में दिक्कत है। मतलब डाउ जोन्स नीचे है, वहाँ का डाउ जोन्स बैंक नीचे है। तो अब समस्या, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रात के 2:30 बजे तक वो कैसे रिएक्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। और डाटा भी इसी प्रकार से इन्होंने प्लेस किए। आज का डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कल देखना पड़ेगा कि बाज़ार ऐसे डाटा पर क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि आज का डाटा है जो एक लर्निंग लेसन का डाटा हो सकता है कल के बाज़ारों के लिए। क्यों होगा मैं भी समझाता हूँ अभी आपको। एफआईज कैश स्टार्ट करते हैं। तो जो वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है चैनल छोटा है, लेकिन भविष्य में ज़रूर बड़ा बनेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और लाइक करें तो आपकी इच्छा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्योंकि छोटे से बड़ा बनता है, एनालिसिस आपको पसंद आना चाहिए, जेन्युइन एनालिसिस है मेरा। कोई फ्यूचर्स के अंदर या ऑप्शन के अंदर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ इसी वजह से नहीं करता क्योंकि मुझे आपको डाटा प्रेजेंट करना है, तो समझिए। तो और रिस्की भी है, देखो मेरे को डर लगता है, सीधी सी बात यह है, मेरे को डर लगता है, मैं नहीं करता, ठीक है ना। तो लेकिन मेरा ओपिनियन अनबायस रहता है, इसलिए आप और किसी चैनल पे जाएंगे, कोई तेजी बोल रहा होगा, कोई मंदी बोल रहा होगा, कोई 20,000 का टारगेट दे रहा होगा। मैंने 5 दिनों से यही कहा, बाज़ार कहीं नहीं जाने वाला, तुम कितना ही जोर लगा लो, ना ये नीचे आएगा ना ये ऊपर जाएगा। तो सिंपल है, क्यों मैं ट्रेड नहीं करता, क्यों मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बाज़ार कहाँ पे जाए, क्यों, इस वजह से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है मेरे ज़रिए। तो आपके कुछ लॉसेस रिकवर हों, कुछ आपकी ट्रेडिंग सुधरे, तो कुछ सीख पाए मेरे से, तो मैं तो यही चाहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सी समय लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता वीडियो बनाने में, लेकिन थोड़ा समय लगता है, तो उसका थोड़ा परिश्रम का फल मिल जाए मेरे को भी, बहती गंगा मैं ही हाथ धो लूँ। तो बैक टू द पॉइंट, समझिए। एफआईज कैश 1,000 करोड़ का माल बेचा, डीआईएस ने 2,000 करोड़ का माल लिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूट्रल है। ये एक्चुअली कैश की सेलिंग जो हो रही है वो एक्चुअली थोड़ी बहुत, मुझे लगता है जो बैंकिंग में आज जो गिरावट आई है और जो अदानी के स्टॉक गिर रहे हैं, उनमें हो सकता है ये अपने आप को पोजिशनाइज कर रहे हों। इंडेक्स फ्यूचर कुछ भी नहीं किया आज, मतलब कि 444 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1460 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, नेट शॉर्ट जरूर बढ़ गया इनका, जो कि हो गया
46,752 से 47,768, मतलब कि करीबन 1,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट बढ़ गए। अब एक चीज़ गौर करने वाली है, इनके लोएस्ट नेट शॉर्ट गए थे 36,000 पर, हाईएस्ट नेट शॉर्ट गए थे 2,22,000 के आसपास, 21-22,000 के आसपास। तो ये बना रहे हैं अपना जाल। कल का मैं थंबनेल देखा, कोई जाल बना रहे हैं ये, मैं आपको कह रहा हूँ ये जाल बना रहे हैं। ये फंसाएंगे तो सही, लेकिन कब फंसाएंगे, लेकिन समय लगेगा। उससे पहले ये कांड करेंगे कल। क्यों करेंगे, मैं आपको ऑप्शन डाटा बताता हूँ। उस वजह से या तो कल बहुत ज़ोरदार कांड होगा, या फिर क्या होगा कि मैं कहता हूँ बाजार वापस से यहीं पे बंद हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा, स्टॉक फ्यूचर का डाटा ये भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि अदानी के स्टॉक्स में और बैंक्स में ये शॉर्टिंग करते जा रहे हैं अब, और कुछ सिलेक्टिव आईटी पॉकेट्स में जहाँ पे इनको प्रॉफिट बांधना है वहाँ पे इन्होंने शॉर्टिंग की है और शॉर्ट ऐड किए हैं और लॉन्ग भी काटे हैं। लॉन्ग काटेंगे भी, क्योंकि इन्होंने इस एक्सपायरी में बहुत लॉन्ग ऐड किए हैं, मतलब 5-10 दिनों में बहुत लॉन्ग ऐड कर लिए, तो वहीं पे काटना भी स्वाभाविक है प्रॉफिट लेकर। तो 13,700 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग काट लिए और 12,500 शॉर्ट कर दिए। तो स्टॉक फ्यूचर का डाटा भी नेगेटिव है। अब आते हैं ऑप्शन का डाटा। बहुत ही रोचक डाटा है, मुझे इसको 2-3 बार रिकंसाइल करना पड़ा। क्या मैं एक्सेल में ढंग से डाल रहा हूँ डाटा, क्योंकि मैं जो डाटा शीट बना रहा हूँ क्या वो सही बना रहा हूँ क्या। एंड ऑफ डे यही निकला ये सही है। कैसे सही है आओ बताऊँ कि मैंने इसको रिकंसाइल किया। बहुत इंटरेस्टिंग डाटा, मतलब कि कल अगर बाजार रिएक्ट करेगा ना, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़ोरदार रिएक्ट करेगा। क्यों, समझिए। 5,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए, 5,22,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट की। कोई दिक्कत नहीं, जेन्युइन बात है, कोई दिक्कत नहीं। कॉल लॉन्ग कर दिए 5,40 और कॉल शॉर्ट कर दी 5,22,000, मतलब लिमिटेड अपसाइड 24,700-800 है, लिमिटेड अपसाइड। लेकिन पुट में काम ही नहीं किया। बस सरप्राइजिंग बात है, पुट में इन्होंने काम ही नहीं किया। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के लॉन्ग के कम किए और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट करके गए। मतलब कि समझिए कि इतना थिन डाटा पुट वाले साइड में होना मतलब कुछ भी नहीं है ये। जहाँ पर 5-5, 6-6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ये क्या करते थे, शॉर्ट और लॉन्ग करते थे, वहाँ पर 10,000 और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि FIs 1 सिंगल डे के अंदर और एक्सपायरी से एक दिन पहले। ये एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। या तो ये कल है ना हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वाले कूदेंगे और वो बाज़ार को हिला देंगे कल, मतलब पिछली एक्सपायरी के जैसे ये बाज़ार जाने वाला है कल के, जो मुझे लगता है। दूसरा, ये इतने कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने पुट शॉर्ट नहीं की, ठीक, मतलब कॉल पुट लॉन्ग नहीं की कि तेजी हो गई, पुट तो शॉर्ट करते। मतलब समझने वाली बात है कि इतना ज़्यादा डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा, ये अजीब है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक लेसन का दिन होने वाला है कि या तो बाज़ार बहुत ज़ोरदार फटेगा, लेकिन फटने के चांस नहीं, क्योंकि इनकी क्या है, कॉल शॉर्ट है, ठीक है ना, 5,22,000। लेकिन पुट में कुछ काम ही नहीं किया, मतलब पूरे FIs ने पुट में काम नहीं किया। एक चीज़ समझने वाले, पुट में काम नहीं किया। हाँ, बैलेंसिंग हो सकते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग OI तो बने, आउटस्टैंडिंग OI नहीं बना भाई। या तो ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊं, पुट लेने वाला भी FIs था और पुट बेचने वाला भी FIs था। या तो ये हो सकता है उससे डाटा आउटस्टैंडिंग OI बना ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता कभी। जहाँ पे कोई 5-5, 6-6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट के शॉर्ट मार रहा था, वहाँ पे उसने 21,000 पुट शॉर्ट मारी है और 10,000 पुट लॉन्ग काट भी ली। तो अगर बाज़ार कल नेगेटिव हुआ ना, तो FIs के लिए एकदम खुला मैदान रहेगा। और बाज़ार अगर नेगेटिव हो गया कल, मैं कह रहा हूँ बाज़ार कल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझिए, अगर बाज़ार कल नेगेटिव हुआ ना, तो एक बात समझिए, डबल फोर्स से चीज़ें खराब होंगी। कैसे? एक तो इनके पास पुट्स नहीं है, ना शॉर्ट में है ना लॉन्ग में है, ठीक, कल के लिए, आज के लिए कुछ बना के नहीं गए, तो कसर तो निकालेंगे। दूसरा, कॉल लॉन्ग 5,22,000 है, तो वो भी एक समस्या। तो कल का डाटा, तो कल का दिन देखने वाला दिन होगा, मतलब कि कुछ सीखने वाला दिन भी होगा कि कल एक्चुअली बाजार रिएक्ट कैसे करता है। तो मैं आज के डाटा को समराइज कर देता हूँ। कैश
नेगेटिव है, फ्यूचर नेगेटिव है। क्यों है? नेट शॉर्ट सिस्टम में बढ़ रहे हैं, इतने नहीं बढ़े लेकिन बढ़ रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स नेगेटिव है। ऑप्शन का डाटा नो कमेंट्स, मतलब कुछ भी कल हो सकता है। और जो मुझे लगता है ऐसा जब सरप्राइजिंग डाटा जब होता है ना, बाज़ार फटता ज़रूर है, चाहे वो नीचे की तरफ फटे चाहे वो ऊपर की तरफ फटे। मतलब कल मेरे हिसाब से ऑप्शन बायर का दिन रह सकता है। मतलब कि आपका 20, 30, 40 रुपये का ऑप्शन मुझे जहाँ तक लगता है 200-300 रुपये तक का हो सकता है कल के दिन, चाहे कॉल साइड में हो चाहे पुट साइड में हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन फटेगा जरूर कल बाज़ार, जहाँ तक मुझे इस डाटा के साथ लगता है। और अगर ये डाटा कुछ भी नहीं करते हैं और यहाँ पे रह जाता तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा ऑप्शन बायर को कल, क्योंकि 5 दिन के अंदर उसके लिए कल ही एक उम्मीद है कि कल कुछ हो, और कल कुछ होगा भी। क्योंकि एक्चुअली समझिए, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग HFT जिसको बोलते हैं, HFT वाले कल ही ट्रेड मारेंगे, एल्गोस कल ही काम करेंगे। इतने दिन एल्गो काम नहीं करते। और एक समझिए, एल्गो एक सिस्टम है, एल्गो को जैसे कंफ्यूज किया जाता है, जैसे वो रीड करता है ना बाज़ार को, क्योंकि देखिए एल्गो रीड करता है स्टॉक्स पर या रीड करता है आपका इंडेक्स पर। अगर स्टॉक्स के कोई लेवल टूटे तो वो उसी प्रकार का सिग्नल फ्यूचर्स में अपने या ऑप्शन में पोजीशन बनाएगा। अगर इंडेक्स का कोई लेवल टूटा तो वो एल्गो काम वैसे करेगा। तो एल्गो को कंफ्यूज अगर कल कर दिया किसी ने तो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर बाज़ार एक साइड चला ना, जहाँ तक मुझे लगता है वो एक साइड चलेगा। अगर बाज़ार एक साइड चला तो बाज़ार एक साइड चलेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डाटा में कुछ भी नहीं है आज, नेगेटिव बायसनेस है ज़रूर, नेगेटिव अंडरकटिंग हो रही है और स्टॉक्स गिर रही है। आप स्टॉक्स को देखिए, स्टॉक्स की कटाई एकदम भरपूर तरीके तबीयत से हो रही है। किसके पास कोई भी स्टॉक हो वो ठुक रहा है अंदर ही अंदर। इंडेक्स मैनेजमेंट देखो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई दिन कोई बचाता है, कोई दिन कोई बचाता है, कोई दिन कोई बचाता है, और ऐसा होगा। देखो इंडेक्स टूटने नहीं दे सकते, क्योंकि इंडेक्स टूटता है ना तो उस देश की सॉवरेनिटी के ऊपर दावा आ जाता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि किसी देश की सॉवरेनिटी खराब हो, और हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, चाहे बियर हो वो भी नहीं चाहता। तो सॉवरेनिटी खराब ना हो इसलिए इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, नीचे से हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स को ठोकते जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लास्ट तक पहुँचे हैं तो।